Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if y is equal to 1 upon p square plus p minus 2, where p is equal to 1 upon x minus 1, then the number of points of discontinuities of y is equal to f of x where x belongs to real number is. The options are 1, 2, 3 and infinite. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 2, जहाँ पे p जो है वो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के इक्वल है. तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं अ फंक्शन विल बी discontinuous at the point where the function will not be defined, where the function will not be defined. कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 2. तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस पी माइनस 2. ये हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस 2 माइनस 1 पी प्लस 2. तो यहाँ से y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू पी प्लस 2. ये y आ गया हमारे पास. और p क्या दे रखा है, p इज गिवन एज 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ये तो गिवन ही है. तो लिख सकते हैं सिंस p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे p डिफाइंड नहीं होगा तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये तो पक्का है कि x इज इक्वल टू 1 पे y भी डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि y में p का टर्म है. तो p अगर x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो y भी x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा. अब y क्या दे रखा है हमारे पास, y इज गिवन एज 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 2. उसको हमने फैक्टराइज किया तो आ गया 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू पी प्लस 2. 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू पी प्लस 2. तो अगर हम ये देखेंगे तो लिख सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट p इज इक्वल टू माइनस 2 एंड p इज इक्वल टू 1, क्योंकि p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू माइनस 2 पे y अनडिफाइंड है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि p की वैल्यू माइनस 2 और p की वैल्यू 1 किस x पे होती है. उसी x पे ये फंक्शन y भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए. y इक्वल टू एफ ऑफ p का डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए नहीं पूछा हुआ है. ये y जो है p के फॉर्म में है और ये p इज इक्वल टू माइनस 2 और p इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है. बट हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि y किस x पे डिसकंटिन्यूअस होगा. तो p इक्वल टू माइनस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू आती है वो देख लेते हैं. तो लिख सकते हैं व्हेन p इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2. व्हेन p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2. इसका मतलब कि y जो है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है. और चूंकि y p का फंक्शन था और p चूंकि x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस था तो y 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा. तो लिख सकते हैं सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज discontinuous at 3 points and those are x is equal to 1 upon 2, 1 and 2. तो number of point of discontinuities कितने हो जाएंगे, therefore number of points of discontinuities of y is equal to f of x is 3. देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है. तो 3C ऑप्शन में लिखा हुआ है तो C ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.